हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें, प्रार्थना करें जिसने हमें ये दिन दिखाया है। प्यारे खुदावंद पिता, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरे कृपा के सिंहासन सम्मुख आते हैं। तेरी दया के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। जो दया और अनुग्रह आज तक हम पर बना है, आगे भी बना रहे। हम प्रार्थना करते, आज की इस सभा को तेरे हाथों में देते हैं, समर्पित करते हैं। आज का वचन, आज की आराधना आशीषमय हो। जितने भी घरों में से परिवार, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमसे जुड़े हैं, हम एक आत्मा हो के जिंदा खुदावंद यीशु की आराधना करें। आज के मीटिंग के विरोध में, वचन के विरोध में, घर परिवार के विरोध में कार्य करने वाली दुष्टात्माओं को, दुरात्माओं को, सारी शैतानी कुयुक्तियों को हम यीशु मसीह के नाम से धमकाते हैं, निकल जाए। हर एक घर में से निकल जाए यीशु के नाम से। और प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ, उपस्थिति, मौजूदगी, हुजूरी, अभिषेक इसी वक्त हम हर जगह, हर लोगों के जीवन में रिलीज करते हैं। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो 8:37 में, जिसने हमसे प्रेम रखा उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यदि आप हम सबको देख रहे हैं, यदि आप हम सबके साथ आराधना कर रहे हैं, तो आइए आपकी निराशा, दुख को नीचे पैरों तले कुचलते हुए आपको कहना है, मैं विजयी हूँ, मैं यीशु में विजयी हूँ, मैं मसीह में विजयी हूँ, क्योंकि यीशु विजय खुदावंद हमारे साथ है। आइए इस गीत को गा के हम आनंद करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, धन्यवाद आपके सामर्थ के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा। विजय को हम घोषित करते हैं।
परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदावंद की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहे धन्यवाद, प्रेज हिम, प्रेज हिम। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसकी आराधना कीजिए। लोगों, जहां कहीं भी आप हैं, निराश नहीं होना, आराधना कीजिए, उसकी महिमा गाइए। वो विजय है, विजय को स्वीकार कीजिए। रिसीव योर विक्ट्री, रिसीव योर विक्ट्री, रिसीव, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस, हम विजय से बढ़कर हैं, हम सब विजयी हैं। आप विजयी हैं, आपके घर में हर एक सदस्य विजयी है यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के सामर्थी लहू के द्वारा, यीशु के नाम से हम सब विजयी हैं। क्या आप हमारे साथ कहेंगे, मैं विजयी हूँ? आप कहेंगे जो हमें देख रहे हैं, मैं मसीह में विजयी हूँ। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। अपने दिल को उसे समर्पण कीजिए और ये दिल हमारे उद्धारकर्ता का सिंहासन बने। वो कितना भला है, वो कितना अद्भुत है, जिसे पूरे दिन आंखों की पुतली की नाई हमें संभाला। आइए परमेश्वर के लोगों, हम आराधना करें, क्योंकि वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। तेरा
पवित्र आत्मा की हुजूरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। यस ओ रमलमा से रीलामा सिकिरी लमा शंदरलमा ओ रीलामा सिकिरी लमा थोरीलामा। प्रभु आपको छू रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में। ओ हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्यों ना जैसे कॉयर गा रहा है, आप भी जहां कहीं हो, जिस हालत में हो, यीशुआ को पुकारे, जो कहता है संकट में मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। आइए कॉयर के साथ, जैसे कॉयर ने हाथों को उठाया है, आप जहां कहीं है कॉयर के साथ एक आत्मा हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको छू रहा है। आइए विश्वास से यीशुआ को पुकारे, जो कहता है, वचन कहता है, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। लेट्स कॉयर सिंग यीशुआ। Yes. Oh, Rilama Seke Rilaba. Receive in the name of Jesus. Yeshua. अपने घर के लिए, परिवार के लिए, क्योंकि हम जिंदा खुदावंद के संतान हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, व्हाट अ ग्रेट प्रेजेंस। क्योंकि हम जिंदा खुदावंद की आराधना करते हैं, वो आपके साथ है, वो हम सब के साथ है, वो हमें कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। आंखों की पुतली की नाई वो हम सब की रक्षा कर रहा है। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावंद पिता, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो। ये सारी आराधना, होठों का फल हम यीशु के सामर्थी पवित्र नाम से आपको देते हैं। हम होठों के फल के बगैर आपको कुछ भी नहीं दे सकते। धन्यवाद देते हैं आज के आने वाले वचन के लिए, जो वचन एक आग के समान है, एक हथौड़े के समान है, एक बीज के समान, एक ज्योति के समान। आज हम सब से बातें करें और हर परिवार में ये वचन 100 गुना फल लाए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of our Lord and Savior Jesus आइए Christ. परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर, ये सुंदर आराधना के बाद परमेश्वर के वचन को हम सुने। To God be all the praise, glory and the honor. After the beautiful worship that we have had, let us listen to the word of God. परमेश्वर ने और एक हफ्ता हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। The Lord has added one more week and praise be unto him. आइए इस बाइबल अध्ययन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I welcome you all for our Bible meditation. और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन आप लोगों से नए नए सिरे से बात कर रहा है। And I believe that the word of the Lord is speaking to you in a new manner.
यस, परमेश्वर हमें नई नई बातें सिखा रहा है The Lord is teaching us new things. और ये वचन हम हमारे जीवन में के मन के गहराइयों में उतारें और वचन के अनुसार चलने की कोशिश करें। Let us allow the word of God to sink into our heart in a deep manner, and let us walk according to his word. परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा मिले। To God be all the praise and the glory. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता, मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। Father, I thank you from the depths of हम my घट heart. जाएं, आप ऊंचे हो जाएं परमेश्वर। Lord, we decrease and you increase through our प्रभु, यहाँ lives. से पूरा पूरा समय मैं आपके स्वाधीन अधीन करता हूँ। We surrender the entire time into your hand. प्रभु, ये वक्त है कि तेरे वचन से हम सुन पाए परमेश्वर। This is your time, O Lord, so that we listen from your पवित्र word. आत्मा, इस बाइबल स्टडी में हम आपका स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we welcome you in our Bible study. बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते। Without you, we cannot do तेरे anything. दास पे अनुग्रह कर। Let your grace be upon your servant. पिता, एक शिक्षक की जीभ दे पिता। Grant me a tongue of a learner. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, हमारे आत्मिक मन और कानों को खोल। Holy Spirit, open our spiritual eyes and our heart. मैं अपने मुख को तेरे सामने पसारता हूँ, इस जीभ इस मुख पे तेरे अभिषेक को भेज। I open my mouth, O Lord, send forth your anointing upon my mouth and my tongue. लूसी को अभिषेक कर, जो मेरी आत्मिक बेटी है। Bless Lucy, O Lord, anoint her. She's my spiritual daughter. देविका पे आपकी आशीष बने रहे, जो हमें वचन पढ़ने में सहायता करती हैं। Bless Sister Devika, O Lord, who is helping us in reading the scriptures. सारे मीडिया टीम पे आपकी आशीष बनी रहे। Let your blessing rest upon the entire media team. और परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you. सारी महिमा गौरव आदर आपको Lord, to you be all the glory and the praise. यीशु के नाम में In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. आइए, इस बाइबल अध्ययन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I welcome you all for our Bible study. प्रभु के लोगों, मैं चाहता हूँ कुछ समय अपने कामों को आप बाजू में रखते हुए आप बाइबल के अध्ययन में जुड़ जाइए। People of God, I urge you to lay aside your work for a while and give importance to the word of God and listen to it attentively. अपने मोबाइल स्क्रीन से स्क्रॉल ना कीजिए, Do not scroll from your mobile screen. पूरा संदेश सुनिए। Listen to the entire तब आप message. जान पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का वचन आज आपके लिए क्या है। Then you'll be able to understand what is the will of God for you and what is His और word. मैं विश्वास करता हूँ आज किसी न किसी से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। I certainly believe that the Lord's word is speaking to someone. आइए, पिछले हफ्ते हमने जहाँ छोड़ा उससे आगे हम लोग चलते हैं। We shall continue from where we had stopped last week. हम निवास मंडप के अंदर पवित्रता से पवित्रता के अंदर देख रहे हैं। We were studying about the tabernacle of God and about the most holy place. पिछले हफ्ते हम लोग ने देखा पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा है। Last week we had learned there is a curtain which separates the holy and the most holy ये place. जब तक ये पर्दा नहीं फटा तब तक हम परमेश्वर की उस महिमा शिकाना ग्लोरी को नहीं देख पाए। Till the time the curtain was not torn, till that time we were not able to see the Shekinah glory of God. और हमने देखा कि जब ये पर्दा फट गया, आज हम उसके महापवित्र स्थान में आकर उसकी महिमा को निहारते हैं, देखते हैं और हम उसके तेज को देख पा सकते हैं। And we know that after this curtain was torn, we are able to see the Shekinah glory of God. We are able to enter into the presence of the Lord. आइए चलते हैं, हम लोग जहाँ छोड़ा था हम लोग एक राजमार्ग के बारे में सीख रहे थे। We shall continue from where we had stopped last time. We are learning about a way. और प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रभु के लोगों को कहना चाहूँगा, पवित्र जीवन जीना कठिन नहीं है हमारे लिए। People of God, let me tell you, it is not difficult to lead a holy life. पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Because Paul says, the one Christ who strengthens me, through him I can do everything. पर ये शैतान है जो हमें उलझा कर रखता है और वो कहता है कि यीशु मसीह ने ही सिखाया पवित्रता का मार्ग ये सकरा है। But it is the devil who always tries to confuse us and tell us that it is not possible. And even Jesus himself said, this way is completely narrow. यस, प्रभु के साथ चलेंगे तो सकरे मार्ग को भी हम आराम से बड़े आनंद के साथ पार कर जाएंगे, क्योंकि ये एक राजमार्ग है। If we were to walk with the Lord, then definitely even through the narrow way, we shall have a smooth journey because the Lord will help us. ये जो राजमार्ग है, बड़ी कठिनाई से कोई भी इस मोड़ में, ओबड़ खाबड़ मार्ग में अथवा आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए कई रुकावटें हैं। And while we are going through this narrow way, it is a way which is full of different kinds of windings at every turn.
और लोग सोचते हैं कि इस पवित्रता के मार्ग में चलना हमारे लिए बड़ा ही कठिन है। And many a times people think it is very difficult to walk in this way of इस holiness. प्रकार जितने लोग सोच रहे हैं, मैं कहूँगा उनके आंतरिक भीतर का पर्दा अभी तक फटा नहीं है, इसके लिए उनके लिए पवित्रता में चलना ये बड़ी कठिन बात है। All those people who think that it is difficult to lead a holy life, I can say they still have a curtain over their life. That is the reason why they feel it is difficult. प्रभु के लोगों, यदि आपका आंतरिक मन के अंदर का ये भीतरी पर्दा यदि फटा नहीं है तो पवित्रता में चलना सच में आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। If you still have a curtain which is still blinding your eyes, then it will be really very difficult to walk through a way of holiness. और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा पुराना शारीरिक मन फाड़ने के लिए, जब तक अभी तक हमारा शारीरिक मन वो फटा नहीं है, उसे फाड़ने के लिए हमने परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को नहीं सौंपा है। We haven't surrendered our life into the hands of the Lord to rip it up and to make it in a right way. इस तरह हम एक राजमार्ग में, हमारे मन और हमारा हृदय ही ये हमारे लिए एक राजमार्ग है। It is our way of life. It is our heart which prepares us to walk in this right way. और परमेश्वर इस हृदय की हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है, हम उसकी सुधि रखते हैं। Our God is concerned with our heart. आइए भजन संहिता 84 के 5 में क्या लिखा है हम देखते हैं। Let us see through the scriptures, Psalms 84 verse 5. क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य वो पुरुष जो तुझसे शक्ति पाता है, जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती और है। जिन्हें सियोन सड़क की सुधि होती है। क्या ही धन्य वो पुरुष है। यह सियोन के मार्ग में चलने की यदि हम सुधि रखेंगे तो हमारा जीवन, हमारे मन का वो पर्दा जो है फट चुका है। अगर हम सियोन के मार्ग की सुधि नहीं रखते तो अभी भी वो पर्दा बरकरार है। Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them. If we desire to walk in the way of Zion, then definitely we'll be able to walk in the right way of the Lord. And this means that the curtain that is there in our life, it is completely torn. इसलिए जब आप ये संदेश को सुन रहे हैं, अभी इसी वक्त अपने शारीरिक मन को फाड़ने के लिए प्रभु के हाथ में दे दीजिए, नहीं तो पवित्र जीवन आपके लिए जीना बड़ा कठिन हो जाएगा। As you're listening to this message, ask the Lord to help you so that the curtain that is the physical form of curtain that is there in your life, it will be torn so that you'll be able to walk in the way of the Lord. इस तरह ये हमारे लिए जो ये राजमार्ग है, हमारे मन और हमारे हृदय में ही है। This right way is for us and it is in our heart. इसलिए मैं आपको कहूंगा कि परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। That's why I would like to urge you to surrender your life into the hands of God. मैंने आपसे कहा कि ये राजमार्ग हमारे हृदय के अंदर ही है। As I've already told you, I repeat myself that this way of the Lord is in our heart. जब हमारा ये हृदय विशाल होगा तो हम मार्ग और राजमार्ग को, विशाल राजमार्ग को हम देख पाएंगे। When our heart will be enlarged, when we'll have a broader perspective, that is the time when we can walk through the narrow way. क्योंकि हमारा हृदय सकरा होता है, स्वर्ग का मार्ग, सियोन का मार्ग ये सकरा होगा। If our heart were to be narrow, then definitely we won't be able to walk through the narrow way of Zion. और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो पर्दा है हमारे किसी कोने या हृदय के कहीं कुछ भाग नहीं फटना चाहिए, हमारे हृदय का बीचों बीच से ये पर्दा फटना चाहिए। Let me tell you, this curtain that is there in our heart, it should not be torn only from one corner, but it should be torn right from the center. आइए देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय और 45वें पद में यहाँ पर क्या लिखा है। Let's see what the scriptures has to say in Luke 23 verse 35. Yes. 35 लोग खड़े 35 नहीं 45। यस सॉरी। और सूर्य का उजियाला जाता रहा, सूर्य का उजाला जाता रहा, और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। तो ये दिखाता है कि हमारा भी मन जो है बीचों बीच में से परिवर्तन आना चाहिए। बीचों बीच में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। Luke 23 verse 45,
and the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst. Here the Bible says the veil was torn right in the center. In the similar manner, even our heart's veil should be torn right at the center. आइए देखते हैं यशायाह उसका 3रा अध्याय 8, 9 और 10 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what the scripture has to say in Isaiah chapter 3 verses 8 to 10. यहाँ हम इस राजमार्ग के 5 सुंदर बातों को, गहराइयों को और सच्चाइयों को हम लोग जानेंगे। Here we can find 5 different deeper insights about the way. यशायाह 3, 8, 9, 10। यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है, यस, यरूशलेम डगमगाया, यहूदा गिर गया, क्योंकि उनके वचन और उनके काम उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरोध है, यहोवा के विरोध हैं, जो उसकी तेजोमय आंखों के सामने जो उसके तेजोमय आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। बलवा करने वाले ठहरे हैं। उनका चेहरा भी उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। साक्षी देता है। वे सदोमियों के समान हाँ अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छुपाते हैं। हाँ, उन पर हाय, हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। धर्मियों से कहो, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। 10 तक हो गया जी। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या बातें यहाँ पे परमेश्वर कहना चाहता है। Through the scriptures we can understand what is the Lord desiring to speak to us. यस, पहली बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं, The first thing that we see ये is सब सुरक्षित मार्ग है। this is a safe way. और क्योंकि ये सुरक्षित मार्ग इसलिए है, राजमार्ग इसलिए सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिंह, कोई भी जानवर हमारा फाड़ने के लिए हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सुरक्षित मार्ग है। This is completely a safe way. We say it is a safe way because we won't find any kind of ferocious animal waiting to rip us apart. पवित्र जीवन सबसे सुरक्षित मार्ग है और दूसरा कोई भी मार्ग सुरक्षित नहीं है, ये हमारे लिए हानिकारक है। We must know one thing, leading a holy life is the safest way for us. Apart from holiness, there is no security, there is no safety. और दूसरी बात हम लोग देखते हैं, The second thing that we see सबसे is शुद्ध और साफ मार्ग। it is a way which is completely pure. क्यों ये सबसे शुद्ध और साफ मार्ग है? Why is it that it is completely pure and क्योंकि clean? वहां पर कोई भी अशुद्ध वस्तुएं नहीं मिलेगी। Because you won't find anything that is unclean or impure over there. तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, Let me tell you the third thing. सबसे सरल मार्ग। It is absolutely the most straight ये way. हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि वहां मूर्ख भी वहां पर ठोकर नहीं खा पाएगा। And through the word of God, we have seen even a fool will not stumble in that way. वहां वो गलती नहीं कर पाएगा, He won't be able to make any क्योंकि kind of वो mistake परमेश्वर के साथ चलेगा, because he'll be walking with the Lord. क्योंकि ये प्रभु का मार्ग है। Because this is the way of the Lord. इसलिए परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना बहुत जरूरी है और पवित्र जीवन बिताना बहुत जरूरी है। In order to walk with the Lord, it is very essential that we walk in His ways and we lead a life of holiness. इसलिए पवित्रता के मार्ग में पवित्र जीवन बिताना हमारे लिए मस्ट है। While we are walking through this way of holiness, it is essential for us to lead a holy life. यदि हम और किसी मार्ग से चलेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं चलेगा। If we were to use another way to walk with the Lord, then definitely the Lord will not accompany us. क्योंकि बाइबल बताती है आमोस 3:3 में, जब तक हम 2 जन एक बात के लिए सहमत नहीं होते तो साथ नहीं चल पाएंगे। यीशु और यहाँ पर परमेश्वर पहले पत्रस 1:16 में कहते हैं, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम पवित्र बनेंगे, तब वो हमसे मेल जोल कर पाएगा और वो हमारे साथ चल पाएगा। As the word of the Lord tells us in Amos chapter 3 verse 3, unless and until 2 of them agree, till that time they cannot walk together. And as the Bible tells us in 1 Peter 1:16, be ye holy as I am holy. The Lord desires that we must be holy, and if we are holy, then only the Lord will accompany us. प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, पवित्र जीवन बिताना ये आपके मेरे लिए बहुत आसान है, जो संसार के लोगों के लिए बहुत कठिन है। People of God, let me tell you, it is very easy to lead a holy life, but for the people of the world, it is very difficult. क्योंकि एक सच्चा पवित्र जीवन के अंदर बहुत सारे भेद छुपे हुए हैं।
Because a life which is true and holy, it has got many secrets in it. और संसार इस बातों को नहीं समझ सकता, इसलिए वो आपको मुझे मूर्ख ठहराते हैं। But the people of the world cannot understand the value of holiness. That's the reason why they think that we are fools. कई बार हम कहेंगे कि हम ये संसार की चीजें नहीं करते, मूवीज नहीं देखते, हम शराब नहीं पीते, हम लोग अशुद्धता की चीजें नहीं देखते, ये सब नहीं करते हैं जो संसार के लोग बड़े आम रीति से करते हैं। तो हमें मूर्ख जानते हैं, बोलते हैं ऐसे कैसे तुम जी सकते हो? ये जीना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर चल रहे हैं तो उसके अनुग्रह के अंदर पवित्रता में जब हम चलेंगे, वचन को लेके चलेंगे, अभिषेक को लेके चलेंगे, तो ये सारे जुए टूटेंगे और हम कामयाब होंगे। Many a times people of the world, they criticize us and they wonder, how can we live without movies? How can we live without having any kind of social connection, like having smoking or drinking or any kind of evil habits? They think, how can we live so? But let me tell you, it is easy to do so. With the grace of God, we can lead a holy life. चौथी बात है कि ये सबसे धन्य मार्ग है। And the fourth thing is, this is the most blessed way. क्योंकि धन्य इसलिए क्योंकि ये हमें सियोन की ओर ले जाता है। It is a blessed way because this is the way which is taking us to Zion. यस, हमें हमारी दौड़ समाप्त करनी है और सियोन के मार्ग में हमें चलना है। अगर हम इस पृथ्वी पे रहते हुए सियोन के मार्ग में चलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अपना समर्पण कर रहे हैं, तो हम आपके मेरे लिए धन्य मार्ग है और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। This is truly a blessed way. While we are living on this earth, if we desire to walk in holiness, then we are on our way to Zion, and truly our life will be blessed. ये जो पांचवी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अत्यंत आनंदमय मार्ग है। And the fifth thing that I would like to tell you, this is the most joyful way. क्योंकि जो इस मार्ग से चलते हैं उनके सिर पर हमेशा आनंद बना रहता है। People, those who walk through this way, they are always anointed with joy. साधारण तौर से आनंद जो होता है वो हृदय पे होता है, सर पे नहीं होता है। Usually joy rests in the heart, not over the head. लेकिन सिर जो है हमारे विचारों को दिखाता है और वहां पर ये विचारों को हमारे जीवन के अंदर दिखाता है। Our head symbolizes the thoughts that we have, and this the kind of thoughts that we have. और यहाँ पर वो कहता है कि आनंद जो है उसके सदा उसके सिर पर रहता है। And the Bible says, always he'll be joyful. Joy will be resting over his head. जो पवित्रता के राजमार्ग में चलेंगे वे लोग ही बड़े आनंद में होंगे, उनके सिर के ऊपर आनंद और वो जुनून हम देख पाएंगे। People, those who walk in holiness, they will always be joyful. We can see that joy reflecting over their head. और ये आनंद हमारे अंदर निरंतर बढ़ते भी जाएगा। And this joy will be an abounding joy. और यदि हम और उसमें आनंद ही नहीं पाएंगे, लेकिन हमें उसमें उन्नति मिलती जाएगी, हमें बढ़ती भी मिलती जाएगी। We will not only be joyful, but we will also increase in the level of our joy. फिर हम कैसे जान पाएं? Then how do we recognize यदि it? मान लीजिए हमें कुछ पैसा मिलता है और हमें कुछ चीजें आनंद की मिलती, तब हमारा हृदय जो है ये आनंद से भर जाता है। Let me give you one illustration. Imagine you get some money in your hand and you buy certain things. Then you are very happy because you have got those things. और इसके उल्टा यदि कोई आपकी आलोचना करे, यदि आपको कोई नाम रखे या आपको कोई दुखाए, तो आपका हृदय जो है दुखी हो जाता है, आपका हृदय निराश हो जाता है। On the contrary, if somebody were to criticize you, if somebody were to speak something evil about you, then definitely you'll feel dejected and you'll feel unhappy about it. खास करके आप अपने उस समय में, उस क्षण में आप अपने आनंद को पूरी तौर से नष्ट कर देते हैं। Especially during such times, you lose the joy that you have in your life. जब आपके सिर के ऊपर यह आनंद बना रहेगा तो आप निर्धनता के अंदर, मतलब आपकी गरीबी के अंदर में भी आप आनंद मनाएंगे, आप बड़े खुश रहेंगे। If you have this joy resting over your head, then even in the midst of poverty, you will be happy. क्योंकि मसीह आपका धन है। Because Christ is the wealth that you इसलिए आप have. बड़े आनंद के साथ आनंदित रहेंगे, भले घटी हो, क्योंकि हमारी घटी कमियों को पूरा करने वाला मसीह हमारा धन है। Even in times of your lacking, in your financial crunch, you will still be happy because Christ is the source of your provision. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी निर्धनता में भी आप आनंदित होंगे, क्योंकि मसीह में आपकी आरोग्यता है। Even in the midst of your financial crunch, you will be happy because Christ is the source of all your provision. आप अपने कष्टों के अंदर में भी आनंदित रहेंगे, क्योंकि मसीह आपकी शांति है। Even in the midst of all the troubles that you are facing, you will still be happy because Jesus is your peace. आप अपने अपमानों में भी बड़े आनंदित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आदर सम्मान आपके अंदर है।
Even in the midst of humiliation, you will still be happy because the Lord is the one who honors. इसलिए ये जो राजमार्ग जो है ये बड़ा आनंदमय राजमार्ग है ये। That is the reason why this way, this national highway is the best way as such. फिर सवाल उठता है कि फिर ये आनंद हमें हमारे मन में कैसे मिल सकता है, या अंत में हम ऐसा मन हमें कैसे मिल सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। The most important thing is how do we receive such kind of a joy? How do we have this attitude so that we are joyful at all times? फिर जो हमारे मन के अंदर जो ये पर्दा है ये ऊपर से नीचे किस प्रकार फाड़ा जाएगा या फटेगा? How will this curtain be torn completely from the top to bottom in our life, in our आइए heart? देखते हैं ये कैसे फटेगा। Let us see from the word how इसको it will be फाड़ने torn. का मार्ग जो है मत्ती 27वें अध्याय उसके 50 और 51 में लिखा है। Matthew 27 verse 50 and 51 tells us the way through which this curtain will be torn. यस। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए यीशु ने फिर जोर से चिल्ला के अपने प्राण छोड़ दिए। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और पृथ्वी डोल गई और चट्टानें तड़क गई आगे और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोग बहुत से शव जी उठे। हालेलुया। तो इस प्रकार बाइबल में लिखा है पर्दा फट जाएगा। किस प्रकार फट जाएगा अब हम देखेंगे इसके आगे। यस। Matthew 27 verse 50 and 51. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. बाइबल बताती है कि अब आपकी मेरी शुद्धता के लिए यीशु जैसे ऊंची आवाज के अंदर वो चिल्लाया और जो आरशी की जो पर्दा था वो फट गया है वहां पे। The Bible tells us Jesus gave a huge, loud cry and yielded up his ghost. And after that, the curtain was completely torn right from the top to the bottom. और उसके बाद उसने अपने प्राण अपने पिता के हाथ में त्याग दिया और मर गया वो। And then he yielded up his ghost and he surrendered his will to the Father. फिर हमारे हृदय का पर्दा फटने के लिए आज आपको मुझे क्या करना है? In order for the curtain or the veil of our heart to be torn, what do we need to do? हमारे हृदय की गहराई से हमें परमेश्वर को दोहाई देनी है, तब हमारे हृदय का जो पर्दा है वो फट जाएगा। In order for it to be torn, we need to cry unto the Lord from the very depths of our heart. और उसी के साथ आपको मुझे और एक काम करना है, आपके प्राण और आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। तब आपके मन के ऊपर का ये जो पर्दा जो है, जो तमाम आशीषों को रोके हुए है या उस महिमा को आप देख नहीं पा रहे हैं, तब ये पर्दा आपका फट जाएगा। Then the second thing that we need to do is we need to surrender our life, our will into the hands of the Father. After that only this curtain will be completely torn. जब ये पर्दा आपके मेरे लिए फट जाएगा तब एक चीज होगी कि एक नया और जीवित मार्ग आपके लिए खुल जाएगा। When this curtain will be or the veil will be torn completely, after that only a way will be created for us. यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो अपने हृदय पे आपका वो पर्दा वैसा ही है, वो अभी तक फटा नहीं है। If you haven't done what I have said, then it means that even now you have the veil over your heart. इसलिए इस पर्दे को फाड़ने के लिए आप परमेश्वर की दोहाई दीजिए और अपने मन और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। And if you desire that this veil over your heart should be torn, then cry unto the Lord from the depths of your heart and surrender your will into His hands. और जब तक ये पर्दा नहीं फटता और जब तक ये पर्दा आपके जीवन से हटता नहीं, तब तक आपकी तमाम आशीषें को ये रोके हुए हैं और ये कोई भी आशीष आपके जीवन में नहीं आ सकती हैं। And know that as long as this curtain or this veil exists in your life, till that time you won't be able to experience any kind of blessings. The blessings of the Lord will not have its manifestation in your life. यदि आप पूरे हृदय की गहराइयों से, सच्चाइयों से आप दोहाई देते हैं, तब जाकर ये पर्दा फट जाएगा।
With a true heart, if in a sincere manner, if you were to cry unto the Lord, only then this veil will be torn. और यदि आप अभी ये वचन सुन रहे हैं और अभी आप पुकार रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा ये पर्दा फट जाएगा और परमेश्वर आपको नया मन और नया जीवन अभी आपको प्रदान करेंगे। As you are listening to this message, and if you were to cry unto the Lord, then definitely the Lord will tear the curtain for you, and He will give you a new life. He will give you a new heart. यदि महापवित्र स्थान के अंदर बहुत सारी महिमा में वस्तु थी, लेकिन पर्दे के कारण वो अदृश्य थी, पर्दे के कारण दिखाई नहीं दे रही थी। There were many things, many sacred things in the most holy place, but people were unable to see all the glorious things that were there in the most holy place because of the curtain which separated the most holy place and the holy place. और इस पर्दे के कारण याजक लोग जो हैं उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। And because of this curtain, the priests were not able to access or enter into the most holy place. और यहाँ पर हम एक सच्चाई को हम लोग सीखते हैं और देखते हैं। Here we see a particular truth and which we need to learn. जब तक हमारा पुराना मनुष्य अपवित्र मन फाड़ा जाता है, तब तक हम परमेश्वर के भेद और महिमा की बातों को समझ नहीं सकेंगे। Unless and until the curtain that is there of the inner man, of the old man that is there in our life, till the time it doesn't get ripped apart, till that time we won't be able to understand the ways of the Lord. और हमारा पुराना मन ये परमेश्वर के भेदों को प्रकट करने और पवित्र वस्तु की सच्चाई को प्रकट करने में हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए रुकावट है। And know that the curtain over our heart, which is of the old man, it is an hindrance for us to know the ways of the Lord. परमेश्वर के वचनों में बहुत सारी छुपी हुई भेद की सच्चाइयां रखी हुई हैं परमेश्वर ने। The word of the Lord is hidden with many deep insights. परंतु एक शारीरिक मन इन बातों को समझ नहीं सकता। आपको मुझे आत्मिक होना है, प्रार्थना कीजिए, दुआई दीजिए, ये पर्दा फट जाए, तब आप उस महिमा को और आप उस क्या बोलते हैं शिखाना ग्लोरी को आप देख पाएंगे। A carnal man won't be able to understand the ways of the Lord. That is the reason why you need to pray unto the Lord, so that the Lord would remove all this curtain away from your life, and then you'll be able to understand the way of the Lord. You'll be able to see the Shekinah glory of God. हमारी प्रतिष्ठा जो है ये ऊपर से अर्थात हमारे मन से होनी चाहिए। Remember one thing, the honor that comes should be from above. It should come right from the heart. यदि मन हमारा प्रतिष्ठित नहीं होगा, या हाथ और पांव भी हमारे प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं। If our heart is not honored, if it is not right, then definitely the other organs of our body too won't be right. जब तक ये पर्दा ये फाड़ा नहीं जाएगा या फटेगा नहीं, तब तक हम उस महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। Unless and until this curtain is not ripped apart, till that time we cannot enter the most holy place. और जब तक हम उस महापवित्र स्थान में नहीं प्रवेश करेंगे, शिखाना ग्लोरी को और वहां पर रखी हुई पवित्र वस्तुओं को, आशीषों को कैसे देख सकते हैं? Unless and until we don't enter into the most holy place, we cannot see the Shekinah glory of God, and we cannot see all the things that are placed over there. और आनंदित नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए रुकावट है। Till that time we cannot be joyful, because these are the very things which are an hindrance for us. इसलिए आज ही अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर को पुकारिए, सच्चाई से पुकारिए, दुआई दीजिए, ये पर्दा फट जाएगा। जैसे यीशु मसीह ने आपकी मेरी पवित्रता के लिए वो परमेश्वर के पास उसने दुआई दी और अपने को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए। In order for this curtain to be torn in your life, you need to cry unto the Lord with a sincere heart. When you do so, then definitely the Lord will tear this curtain in your life, just as the Lord did it for us. Lord Jesus Christ gave a huge cry, and with the loud cry that He gave up His ghost, and that is how the curtain was torn. आइए आगे के मुद्दे पे चलते हैं। Let us move ahead with the next point. महिमा का जीवन अब ये संभव है क्योंकि ये वो पर्दा फट चुका है, और ये सब कुछ यीशु मसीह की मृत्यु के बाद आपके मेरे लिए संभव है। It is possible for us to lead a glorious life. It is all done because of the death of the Lord Jesus Christ. महापवित्र स्थान जो है ये सियोन को भी दिखाता है। The most holy place also symbolizes Zion. जब तक ये एक पुराना स्वभाव फाड़ा नहीं जाता, हम सियोन में नहीं जा सकते, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। Unless and until we don't get rid of the old self that we had in us, till that time we cannot enter into Zion. और हम जानते हैं कि ये सियोन जो है परमेश्वर के सिंहासन के सामने है।
And we know that Zion is right before the presence of the throne of God. आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 14 के 5 में प्रभु का वचन क्या कहता है। Let's see what Revelation chapter 14 verse 5 has to say. यस, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला झूठ था, ना निकला, वे निर्दोष है। वे निर्दोष थे। यस, वे लोग निर्दोष थे, उनके कभी झूठ ना निकला, या वे पवित्र लोग थे। ऐसे लोग इस सियोन के मार्ग में आ सकते हैं और जा सकते हैं। And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. People, those who live without any guile, they are the ones who can approach the Lord, they can appear before the throne of God. जो संत लोग, जो विश्वासी लोग सियोन जाते हैं, वे निर्दोष बन जाते हैं। The saints of God who go to Zion, they are the ones who are absolutely guileless. फिर ये संत लोग कैसे ये निर्दोष बन सकते हैं? How is it that these saints have become guileless? आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर। इसी के 5वें को हम लोग देखेंगे, 14 के 5 के वचन को देखें हम वापिस से। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष है। निर्दोष हैं। आगे और एक वचन। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को, हाँ ओके ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये जो संत लोग जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये खास प्रभु के वो सेवक लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के लिए दे दिया है। This verse that I was read for you is specifically for those people of God, those saints of God who had surrendered their life completely to the Lord. और ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए पहले से चुन लिया है। And these were such people whom the Lord had chosen beforehand. हालांकि परमेश्वर ने बहुत से लोगों को चुना है, सभी को चुना, आपको मुझे चुना है, लेकिन ये वो सेवक हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया है। ये वे लोग हैं जिन्होंने विवाह न करते हुए परमेश्वर के लिए पवित्र रहने का एक निर्णय किया है। Definitely the Lord has chosen you and me to serve the Lord, but these are the servants who are of a different category. These are the servants whom the Lord himself chose or foreordained before the times, and these are the men of God and women of God who have refused to get married and who have lived a life of a celibate. या ये वे लोग हैं जो स्त्रियों के द्वारा अशुद्ध नहीं हुए, या ये कुंवारे हैं। These were the people of God who had not defiled themselves with women, and they were the ones who had led a life of being a celibate. मूल भाषा में यूनानी शब्द अशुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। In the original language, in the Greek language, the word unclean is being used. और उसके लिए वो शब्द यूज किया गया मोलूनो। Monolo is the word that is specifically used in the Greek language, जिसका अर्थ है विचारों में अशुद्ध, which means being defiled in the thoughts. इसलिए जो संत लोग सियोन जाएंगे, वे जो विचारों में अशुद्ध नहीं हुए हैं, वे कुंवारे हैं। Those saints who are completely undefiled in their thought life, they are the ones who will go to Zion. मैं क्यों कह रहा हूँ विचारों के अंदर? Why am I laying the stress on thoughts? 24/7 यही विचारों के अंदर ही हमारा एक मल युद्ध होता रहता है। Because 24/7 the battlefield goes on in our mind continuously. अगर विचारों में हमारी अशुद्धता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारा। If our thoughts are impure, then everything will be completely और ऐसे devastated. जो सेवक जिन्हें परमेश्वर ने विवाह न करने के लिए उत्साहित किया है, या जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करके इस संसार को त्याग दिया है, वे धन्य सेवक लोग हैं। वे अपने विचारों में भी शुद्ध हैं, वे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल भी होते हैं। और ऐसे लोग सियोन के मार्ग में या सियोन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। Blessed are the men of God, those who lead a life without getting married, whom the Lord has given them the grace to go ahead in such a kind of a celibate manner. They are the ones who will go to Zion. इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं जो विचारों में अशुद्ध नहीं हैं, क्योंकि उनके मन कुंवारे हैं। They are not defiled in their thought life. They are completely undefiled. और बाइबल बताती है परमेश्वर जो है स्वर्ग के सारी सेना के सामने और स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर इन लोगों को वहां पे प्रस्तुत करेगा। And it is the Lord who will present such kind of men of God in the front of his entire angelic host. परमेश्वर ये घोषित करेगा ये विचारों में अशुद्ध नहीं थे और खास करके अपने मनों में ये कुंवारे थे। And
And the Lord will declare that these were the people who were completely undefiled in their thought life and they had a इसलिए pure प्रभु heart. के लोगों, आपको मुझे पवित्र होने के लिए हमें समय निकालना है। यीशु का लहू हमें शुद्ध करने के लिए तैयार है। हर दिन पवित्रता में हम जिए, पवित्रता में सोचे, पवित्रता से देखें, पवित्रता से हम बोले। अगर ये चीज हम बार बार कर रहे हैं तो मैं कहूँगा आप और मैं धन्य लोग हैं। People of God, let me urge you, you must make time for holiness in your life. You must have holiness in your thought life. You must have holiness in your actions. In every day, make a conscious effort to lead a holy life. बाइबल बताती है पुराने नियम में पर्दा नहीं फटा था, The Bible tells us in the Old Testament the curtain did not rip apart. पर यीशु मसीह के मृत्यु के पश्चात और कलवरी क्रूस के द्वारा उसने आपके मेरे मनों को क्या किया है, पवित्र कर दिया या पवित्र हो गया है। But our hearts are clean. The curtain was completely torn apart with the death of the Lord Jesus Christ. बाइबल बताती है पुराने नियम के जितने भी संत लोग थे वे इस प्रकार का पवित्र जीवन नहीं बिता सकते थे। The Bible tells us the saints of the Old Testament were not able to lead a holy life the way we can. उन्होंने लाल समुद्र को दुभागा है, खास करके अपने विचार चमत्कार किए हैं, मुर्दों को उन्होंने जिलाया, परंतु अपने विचारों में वे पवित्र नहीं थे। Though the saints of the Lord in the Old Testament, they were able to divide the sea, but they were not able to lead a holy life in their thoughts. लेकिन कोई है जो मेरे साथ कहे आमीन और हालेलुया, क्योंकि आपको मुझे यीशु मसीह के मृत्यु के बाद ये जीवन आपको मुझे मिला है केवल अनुग्रह के द्वारा। But praise be unto the Lord that today we have received the grace from the Lord that we can lead a holy life even in our thought process. This is all because of the Lord. अगर परमेश्वर का अनुग्रह आप पे मुझ पे बना है तो आप और मैं पवित्र जीवन जी सकते हैं। If the grace of the Lord abides over our life, then definitely you and I can lead a holy life. और अगर अनुग्रह नहीं है तो हमारे लिए चलना बहुत मुश्किल होगा। And if we don't have the grace of God over our life, then it is difficult to walk in His ways. आपके मेरे लिए यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा इस पवित्र जीवन को मुहैया करा दिया है। आज आप और मैं चल सकते हैं, परमेश्वर की शिखाना ग्लोरी को देख सकते हैं, परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, सहभागिता कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं आज आपको मुझे सौभाग्य मिला। वहां पवित्र स्थान में आकर हम उसे हे अब्बा कह सकते हैं। Today you and I, we have the privilege to enter into the most holy place. We have the privilege to call unto the Lord as our Abba Father. It is all because of the blood of the Lord Jesus Christ. It is all because of His grace. Today we are able to enter. इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर, स्तुति हमें देना है। To God be all the praise and the glory and the honor. मैं आपको बताना चाहता हूं और एक वचन हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय 2 और 3 वचन में प्रभु का वचन क्या कहता है, देखते हैं हम लोग। Let's see what the scriptures has to say in Romans chapter 8 verse 2 and 3. Yes. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि महापवित्र स्थान में भी जो महिमा है अब दुगनी हो गई है। Through the scriptures we can see the glory of the Lord has increased 2 times. अभी हमने जो वचन पढ़ा ये यीशु मसीह है जिसने उस पर्दे को आपके मेरे लिए हटा दिया है। It is the Lord Jesus Christ who has ripped this curtain for us. पुराने नियम में उस महापवित्र स्थान में केवल साल में एक बार महायाजक जा सकता था। In the Old Testament only once in a year the high priest could enter into the most holy place. केवल लोग याजक लोग ही सेवा कर सकते थे। And in the holy place only the priests were allowed to serve the Lord. लेकिन यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने अपनी देह के फाड़े जाने से वो जो पर्दा फट गया है ऊपर से नीचे, अब आपके मेरे लिए महापवित्र स्थान को खोल दिया है और अब कोई पर्दा नहीं है। हम सीधे उस महिमा को देख सकते हैं जिसे केवल महायाजक साल में एक बार देखा करता था।
Praise be unto the Lord Jesus Christ, because it is He, through His ripping of His body, you and I, we are able to enter into the most holy place. अब महापवित्र स्थान में दुगनी वहाँ पे उस समय दुगनी शिखाना ग्लोरी परमेश्वर की महिमा कैसी थी। एक तो उस संदूक के अंदर में से परमेश्वर की महिमा थी, और दूसरा दो करूबों के चेहरे में से निकलने वाले तेज की महिमा। इस प्रकार दो दुगनी तेज वहाँ पर हम देख सकते हैं। The most holy place had the glory of the Lord coming from two different angles. One is right from the Ark of the Covenant, and another is from the two cherubims which covered the Ark of the Covenant. From them, the source of light was seen. आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर इब्रानी उसके 9 के 5 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's read Hebrews chapter 9 verse 5. Yes. उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे, उसके ऊपर तेजोमय करूब थे, जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे, जो प्रायश्चित के ढकने पे छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। पौलुस कहता अभी इनका एक एक वर्णन करने का समय नहीं है। तो ये दो तेज वहाँ पर हम लोग पुराने नियम में हम लोग देख सकते हैं। In this manner, we can see from the Ark of the Covenant as well as from the cherubims, we can see the glory of the Lord that was reflected in the most holy place. तो इससे परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है और हम क्या समझें? Through this, what is the Lord desiring to teach us, and what should we learn? यदि हमारा पुराना मन और शारीरिक मन का पर्दा यदि फट जाता है तो हम दुगनी महिमा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कोई है जो बोले आमेन? If the curtain over our old man, if it were to be torn apart, only then we'll be able to see the glory of the Lord in double manner. यदि हमारा मन यदि शुद्ध हो जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लिए नया जीवन और नया मार्ग खुल जाता है। Let me tell you, if our heart were to be clean and pure, then definitely we'll have the way before us. कुछ भी अशुद्ध चीज उस महापवित्र स्थान में नहीं प्रवेश कर सकती थी। And no unholy or unclean thing can walk or move through the way. और कुछ भी अशुद्ध चीजें आज यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर सकती है। And even today, no unclean thing can pass through Jerusalem. आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 के 27 में प्रभु का वचन क्या कहता है। Let's see what Revelation chapter 21 verse 27 has to say. Yes. परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु Yes, उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला झूठ को गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारा जीवन, हमारा मन ये पवित्र होना बहुत जरूरी है। From this verse we can understand it is essential for us to lead a holy life, to have clean thoughts. फिर हम किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से हम चलते हैं, किस तरह से खाते हैं और किस प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। Holiness also extends to every area of our life, how we talk, how we dress, what kind of food we take in, everything. ये सब कुछ हमारी पवित्रता के साथ जुड़ी हुई है। All these things are connected with our holiness. बाइबल बताती है, अगर आप राजा की पुस्तक दूसरे राजा में पढ़ोगे, सुनोमी स्त्री जो थी उसने एलिशा के लिए अपने घर की एक रूम को बनाकर उसके लिए खोल दिया ताकि वो आते और जाते समय वो वहाँ पे ठहर सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनोमी ने ना तो कोई मीटिंग अटेंड की, ना ही उसकी प्रार्थना सुनी, लेकिन उसके चलने, उसके रहन सहन से वो जान पाई ये परमेश्वर का जन है। उसकी पवित्रता, उसके चेहरे पर परमेश्वर की पवित्रता एलिशा के चेहरे पर और तेज को वो देख पाई थी, इसलिए उसने अपना घर अपने पति को खोलकर उसके लिए खोल दिया था। In the Old Testament, in 2 Kings chapter 4, we see a story about the Shunammite woman. Though she had not attended any of the meetings of Elisha the prophet, but still she could see the Lord's glory over Elisha's face. Through his walk, through the countenance of his face, she could recognize that he is a man of God. And that is the reason why she urged her husband that he must make provision for the man of God to stay in her house. And that is the reason why she arranged everything for his accommodation in her house. इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर मिले। To God be
be all the praise and the glory. आपका मेरा जीवन पवित्र होना जरूरी है। It is essential for us to have a holy ये life. पर्दा आपके मन में बीचों बीच फटना जरूरी है। This curtain must be torn right from the top to bottom आपके at the जीवन में center. एक परिवर्तन आना जरूरी है, It is essential for us, for you and us, to have a change in your life. क्योंकि यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए ये मुहैया कराया है। Because it is Jesus who has made the provision for us. आज आपका निर्णय ये होना चाहिए, मैं जीऊंगा, पवित्रता से जीऊंगा, पवित्रता में मरूंगा। You must make a decision. I will live in holiness. I will die in holiness. आज यीशु मसीह के समान आप पूरे दिल की गहराइयों से ऐसी प्रार्थना करके तो देखिए, Right from the very depths of your heart, make a prayer अपना and जीवन try. परमेश्वर के हाथ में सौंप के तो देखिए। Just try surrendering your life into the मैं hands of कहूंगा वो God. पर्दा फट जाएगा, परमेश्वर आपके साथ है। Let me assure you, certainly the curtain will be torn apart and the Lord will be with you. पर्दे के पीछे जो परमेश्वर की वो महिमा छुपी हो, आप निहार पाएंगे, देख पाएंगे। Then you will be able to behold the glory of the Lord that is hidden behind the curtain. जब तक ये पर्दा आपके मनों पे रहेगा, आप परमेश्वर की महिमा को, उसके अद्भुत कामों को, आश्चर्य चीजों को नहीं देख पाएंगे। As long as this curtain will continue to exist over your heart, till that time you won't be able to see the glory of God. You won't be able to see the amazing things the Lord ये has सब kept it कुछ for you. देखने के लिए आज ही परमेश्वर की दुहाई दीजिए। In order to see all these things in a manifested अभी manner, इसी you need वक्त, to अभी cry इसी unto the Lord. वक्त, अभी इसी वक्त। This is the time. Right now you need to cry आइए unto मैं आप Him. लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। I would like to pray for you. पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Father, I thank तेरा you. वचन हमारे पास सामर्थ्य से आया Lord, परमेश्वर। your word has come to us in a आज mighty जितने लोग manner. इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, All those people who are listening और to me, जितने हृदय में आज भी पर्दा बना, यीशु के नाम से अभी फट जाए वो। every person over his heart, this curtain is existing. Let this curtain be ripped apart in the name of परमेश्वर Jesus. जो आज रुकावट है वो हट जाए यीशु के नाम से। Let all the hindrance go away in the name इस of पर्दे के Jesus. कारण परमेश्वर आत्मिक बातें और पवित्र चीजें जो रखी हुई हैं, जो हमें दिख नहीं रही, अभी इसी वक्त दिखने लग जाएं। Because of this curtain, the things which are invisible to us disappear and let it be manifested in the name of Jesus. तेरा महिमा का बादल अभी हमें घेर ले, छू ले, हम अपनी आंखों से देख पाएं। Lord, I pray, let the cloud of your glory surround us. Let it touch us right now, यस Lord. पिता, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं अभी इसी वक्त तेरा आत्मा उन्हें छू ले प्रभु। All those people who are praying right now, Lord, let your spirit touch them. जहाँ पे भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, इस वक्त प्रभु, Wherever people are seeing me and listening to me, अभी O इसी Lord. वक्त वो इस आशीष को अपने जीवन में देख पाए परमेश्वर। Lord, I pray, let them be able to experience that blessing right now, तेरे Lord. नाम को महिमा, गौरव, आदर, स्तुति मिले पिता To परमेश्वर। your name be all the glory and the praise, O तू Lord. महिमा पाए पिता To परमेश्वर। your name be all the glory, O सारा Lord. गौरव आदर मैं आपको देता हूँ, Lord, I give you all praise, glory, and honor. त्राता यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. गॉड ब्लेस यू। Thank you.